जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं जीएस गुरुजी। आज का वीडियो हमारा जो है जूनियर एडेड के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जिसमें इतिहास के प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है, खास करके आधुनिक इतिहास, विदेशियों का आगमन। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? ना तो डच थे, ना तो अंग्रेज़ थे, ना तो फ्रांसीसी थे, क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए थे, इसलिए जो है सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले इनमें पुर्तगाली हैं। क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था, कालीकट तट पर, पश्चिमी भारत में, केरल में। अब अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई? ईस्ट इंडिया की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई सूरत में। सूरत में स्थापित की गई 1608 ईस्वी में। कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। और अगला है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत आया 1498 में। कहाँ उतरा था? कालीकट में, केरल में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मराठे मुगल राज निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठा किए थे। कौन किया था? मराठा किए थे, क्योंकि मुग़ल जो है पतन की अवस्था में था, राजपूत उस समय इकट्ठे नहीं थे, और सिख जो है पतन हो गया था, और सिखों को जो है हरा दिया गया था 1848 ईस्वी में, फाइनली रूप से हरा दिया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1613 में पहली अस्थाई फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? सूरत पे। सूरत में जो है इनकी अस्थाई फैक्ट्री शुरू हो गई थी। तो 1613 में कौन था? 1613 में जहांगीर थे भारत में, क्योंकि 1606 के करीब अकबर की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डच जो है सबसे पहले पूर्वी भारत में आए। पूर्वी भारत से मतलब ये है कि उड़ीसा के तट पर। उड़ीसा के तट पर क्या है? आंध्र के तट पर। उड़ीसा और आंध्र में जो है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में था, यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि मुग़ल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु सूती वस्त्र था। भारत का सूती वस्त्र जो है पूरी दुनिया में विख्यात था, अंग्रेज़ों के आने से पहले ही। उसके बाद जो है नील थी, चाय और अफीम जो है ये नहीं था। अफीम जो है अफ़गानिस्तान से भारत में आया, और पूर्वी भारत बिहार से जो है इसका निर्यात किया गया। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण जो है सूती वस्त्र था। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको जो है लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डच शुरू किए थे। कौन शुरू किया था? डच। डच जो है ये जो है अपने सहयोगियों को सर्वाधिक लाभांश दिए थे, 18% तक लाभांश दे दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपको पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और इसी युद्ध ने अंग्रेज़ों के भाग्य का निर्धारण किया कि अंग्रेज़ जो है भारत में राज्य करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, इसलिए कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और अब देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। सफलता का राज क्या था? इसको आप पहले पढ़ते जाइए, जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। पहला है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ये तो सही है कि राष्ट्रीय भावना की भारत में कमी थी, ये भी सही है। उसके बाद कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त था उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही, क्योंकि आपको पता होगा कि त्रिचनापल्ली के युद्ध में सिर्फ 500 सेना के साथ जो है नवाब की सेना को ये 10,000 की नवाब की सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। खास करके डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी था, तो उनको पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, और भारत में लोग पुराने परंपरागत हथियारों से युद्ध कर रहे थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है, क्योंकि इनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था। राष्ट्रीय भावना से मतलब है कि यहाँ लोग जातियों में बटे थे, अपने क्षेत्रों में बटे थे, और कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। मतलब एक संपूर्ण भारत भी नहीं था कि वो भारतीय हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लड़ते, जो उनकी
ज़रूरतों को पूरा करता था। तो ये इसमें जो है उपयुक्त तीनों सही हैं। कौन सा सही? उपयुक्त तीनों। उत्तर डी सही है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? सुनहरा फरमान से ये मतलब है कि उनको जो है मन मर्जी के व्यापार करने की छूट दे दी गई। ये जो है 1632 में इनको मिला। ये कुछ पाउंड दे करके ये पूरे गोलकुंडा में अपना व्यापार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? हुगली एक ज़िला है पश्चिम बंगाल में, हुगली। और हुगली में पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने वहाँ पे लूटपाट प्रारंभ की, जिसके लिए शाहजहाँ ने अपने सेनापति को भेज करके वहाँ पे उनके अड्डे को बंद करवा दिया और उनको जुर्माना लगाया, क्षमा याचना करने पर उनको मुक्त किया गया। तो अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर कब अधिकार हुआ? गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया पुर्तगालियों ने। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले में थी। मसाले की खोज में वास्को डी गामा इंडिया आया था और वो जो यहाँ से मसाला ले गया तो उसमें जो है 600% जो है उसको लाभ मिला। अब देखिए, कर्नाटक के युद्ध में किन किन के मध्य में लड़ा गया? कर्नाटक का युद्ध जो हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ। वो इसलिए हुआ कि ऑस्ट्रिया के प्रश्न पर हुआ कि ऑस्ट्रिया के लिए विवाद हुआ यूरोप में, और उसी विवाद को लेकर के इंडिया में भी अंग्रेज़ों ने पहले युद्ध की पहल की और फ्रांसीसियों के जहाज़ को बंधक बना लिया, जिसके परिणाम से डुप्ले ने जवाबी कार्रवाई किया और कर्नाटक का युद्ध प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता है। सोरा और अफीम, सोरा मतलब होता है गंधक, सल्फर जिसको कहते हैं, जिससे बारूद बनता है, और अफीम जो है एक मादक पदार्थ है जिसको जो है, और उसको जो है आदमी को सुलाने के लिए भी उसको खिलाया जाता है, इससे कोई पागल वगल हो जाता है तो अफीम से दवाइयाँ बनती हैं। तो ये जो है बिहार में प्राप्त होता था। कहाँ पे? बिहार में। आज भी जो है अफीम फैक्ट्री गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये भी जो है बिहार का बॉर्डर है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसको पहले आप लोग पढ़ते जाएंगे। तो इसमें बी वाला सही सुमेलित है। वंडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये सही, एकदम सही, क्योंकि 1760 ईस्वी के करीब इनका फैसला कर दिया गया था कि फ्रांसीसी भारत में राज नहीं करेंगे और जो है सिर्फ अंग्रेज ही भारत के स्वामी हैं। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, ये एकदम से गलत है, क्योंकि उसमें मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध हुआ था। मतलब इसी तरीके से आप देख लीजिए, बी वाला सही है। आगे देखते हैं, क्योंकि समय कम है और हमारे वीडियो को तुरंत ख़त्म करना है, क्योंकि छोटा वीडियो बेहतर वीडियो होता है। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ये नीति सबसे पहले जो है एक फ्रांसीसी था, डुप्ले ने इसको आरंभ किया था। ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। क्या किया? समय समय पर प्रवेश किया। इसको क्रम को सेट करना है। तो आपको पता ही होगा जहाँ तक है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद जो है डच आए, डचों ने पहले फैक्ट्री स्थापित कर दी, डच के बाद फिर अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री स्थापित की और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, 4 2 1 3। अगला देखते हैं, अंग्रेज़ों ने मद्रास का पट्टा कहाँ से प्राप्त किया? मद्रास का पट्टा जो है चंद्रगिरी के शासक ने दिया था। किसने दिया था? चंद्रगिरी के शासक ने दिया था। आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा सवाल था? हाँ, चंद्रगिरी के शासक। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि जो है पहला है, डुप्ले के समक्ष सेनापति नहीं था। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं थे, गलत है, क्योंकि डुप्ले जो है एकदम सक्षम सेनापति था और डुप्ले ने भरसक कोशिश की। बी है, अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। और सी है, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये भी गलत है। डी है, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। मतलब ए, सी और डी गलत है। कुल मिला के बी सही है कि अंग्रेज़ों की फौज जो है शक्तिशाली थी और नौसेना में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के मुकाबले बिल्कुल नहीं टिकते थे। आगे देखिए कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था, कौन था?
आप ऑप्शन पढ़िए, A B C D, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ए है फादर हेरास, ये नहीं आए थे। बारबरोसा ये नहीं, आपको पता होगा बहुत चर्चित है सर टॉमस रो नहीं अनुमति प्राप्त करके वहाँ पर जो है फैक्ट्री के स्थापित की सूरत में। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। वास्को डी गामा कहाँ के थे? सबको पता है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे। कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन के थे, और तस्मान जो थे हॉलैंड के थे। अब देखिए, वास्को डी गामा ने खोज किया भारत का, क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज किया जो है बी वाले स्पेन के थे, इन्होंने जो है अमेरिका की खोज की। और कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। और तस्मान हॉलैंड के निवासी थे, इन्होंने तस्मानिया द्वीप का, उसके अलावा न्यूजीलैंड की खोज की। तो मित्रों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।